बच्चों हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हमने चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था बच्चों। जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज ax² + bx + c। अब यदि हम इसे 0 से इक्वेट कर दें बच्चों तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ax² + bx + c = 0 that should be standard or general form of a quadratic equation। कंस्ट्रेंट है यहाँ इंपॉर्टेंट कंडीशन, a should not be 0, a 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 होगा बच्चों तो ये पूरा पार्ट 0 बन जाएगा, 0 × x² 0, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 2x² - 3x + 1 = 0। अब जनरल फॉर्म से आप इक्वेट कीजिए, a का वैल्यू कितना है बच्चों 2, b कितना है बच्चों -3 और c कितना है 1। ऑल a b c आर रियल नंबर्स, ये भी आपको यहाँ याद होना चाहिए। वी हैव टू सजेस्टेड 3 मेथड्स फॉर सॉल्विंग दिस। हमें इसे सॉल्व करने के 3 मेथड्स सजेस्ट किए हैं बच्चों। सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे, जो कि आपने 9th में भी किया है। सेकंड आएगा बच्चों मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि बच्चों लास्ट ईयर से सीबीएसई ने अपने सिलेबस से रिमूव कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसे समझाऊंगा। और थर्ड मेथड है बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग न कर पाए या करना मुश्किल हो जाए या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का जब हम डेरिवेशन करेंगे तो आपको मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर का प्रोसीजर भी पूरा क्या होगा बच्चों, क्लियर हो जाएगा। तो अब सबसे पहले आप देखिए कैसे मैं इसका डिराइव कर रहा हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को, जिसे श्रीधराचार्य नामक मैथमेटिक्स ने दिया था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन इन्वेंशन श्रीधराचार्य मैथमेटिशियन ने दिया था बच्चों। तो सबसे पहले देखिए जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे मैंने फर्स्ट मार्क कर दिया। अब थ्रू आउट इस इक्वेशन को बच्चों x² का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। देखिए मैंने थ्रू आउट दोनों ओर a से डिवाइड किया, a से a कैंसिल होगा, x² + b/a × x + c/a = 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, जो कांस्टेंट टर्म है इसे राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। x² राइट साइड में जाने पे देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा 0 - c/a, कितना हो गया -c/a। अब क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 में हम यहाँ इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो x का जो कोएफिशिएंट यहाँ है उसके हाफ का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। आप ऐसा लिख दीजिएगा बच्चों, एडिंग बोथ साइड्स हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। x के कोएफिशिएंट के हाफ का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। यहाँ कितना है बच्चों b/a, तो b/a का हाफ कितना हो गया b/2 है, दोनों तरफ में b/2 है ऐड कर रहा हूं। अब देखिए बच्चों इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। छोटी क्लासेस में आपने आईडी पढ़ा है a + b होल स्क्वायर, दैट इज a² + 2ab + b²। ये हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा है। अब हम इस आईडी का यूज करके इसे परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। देखिए कैसे, a मींस स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म, x² का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों x, आईडी a² + ट्वाइस ऑफ ab, a मींस स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म, b मींस स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट टर्म, दैट मींस थर्ड टर्म b/2 है। आप चेक कर लीजिए 2 से 2 कैंसिल होने पे वापस यही टर्म बन जाती है प्लस b², तो ये हो जाएगा -c/a b²/4a²। बस आगे अब हम क्या करेंगे बच्चों, सिंप्लीफाई करेंगे।
इधर से क्लियर कर रहा हूं। अब देखिए बच्चों, दैट इज आईडी a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आप देखिए आईडी बन रही है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए लेफ्ट साइड को मैंने क्या लिख दिया बच्चों, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और राइट साइड में देखिए एलसीएम ले रहा हूं, a और 4a स्क्वायर का होगा 4a स्क्वायर माइनस 4ac प्लस bc स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। अब देखिए ये किसकी वैल्यू आ रही है बच्चों, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। तो x प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों साइन लेंगे बच्चों, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर अंडर रूट। देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया बच्चों, 2a। x प्लस बी अपॉन 2a प्लस बी अपॉन 2a को मैं राइट साइड में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो x हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो फाइनली x जिस वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है, जो कि यहाँ इक्वेशन का रूट कहलाएगा, वो होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। दैट इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों। ये आपका क्या है, Q डॉट F क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसी के आगे देखिए, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, इस टर्म को डिस्क्रिमिनेंट से डिफाइन किया है। तो हम साथ साथ नेचर ऑफ रूट्स भी देख लेते हैं बच्चों, कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। देयर आर 3 केसेस, हेडिंग होगा हमारा नेचर ऑफ रूट्स। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो इसके 2 रूट्स होंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और नेगेटिव साइन लेने पे होगा बच्चों माइनस बी माइनस होल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। नेचर ऑफ रूट्स देखना है। देखो बच्चों, फर्स्ट केस हमने b स्क्वायर माइनस 4ac को बच्चों कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। फर्स्ट केस, इफ d इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब यदि d को सॉल्व करने पे पॉजिटिव वैल्यू आता है, देयर आर 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, एक बार प्लस साइन वाला, एक बार माइनस साइन वाला। इफ कैपिटल D इक्वल्स टू 0, अब आप देखिए कैपिटल D की वैल्यू, ये पार्ट यदि बच्चों 0 हो जाता है, तो केवल कितना बचेगा बच्चों, माइनस बी अपॉन 2a। देन रूट्स आर इक्वल एंड गिवन बाय x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। रिपीटेड होंगे, दोनों एक ही होंगे, सेम होंगे। थर्ड केस देखो बच्चों, if d is less than 0 means सॉल्व करने पे यदि आपको नेगेटिव क्वांटिटी मिलती है, then no real roots, that means imaginary roots। इसके बारे में आप हायर क्लासेस क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टडी करेंगे, वहां आपको बताया जाएगा। तो बच्चों ये था नेचर ऑफ रूट्स, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन, ये इंट्रोडक्शन। तो ये बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब वन बाय वन हम एक्सरसाइज करेंगे। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी आज की एक्सरसाइज 4. ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 73, एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है कि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ये है या नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन दिया हुआ है x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इज मल्टीप्लाइड बाय x - 3। ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, आईडी यूज कर रहा हूँ, a + b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 2 × x 2x 2 3 जा 6। देखिए बच्चों, प्लस 2x से 2x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू -6। -6 को RHS से LHS में ट्रांसफर किया, प्लस हो जाएगा। फाइनली वी ऑब्टेन्ड x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। कैसे, इसे हम जनरल फॉर्म से इक्वेट करके चेक करते हैं। बच्चों देखो क्या लिख रहा हूँ, 1 × x स्क्वायर
प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0। आप चेक कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ a की वैल्यू 1 है, b 0 है और c कितना हो गया बच्चों 7। सो वी कैन से x plus 1 whole square is equals to 2 into x minus 3 is in the form of quadratic equation। अब ठीक ऐसा ही मैं फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट थर्ड करूंगा, देखिएगा x minus 2 into x plus 1 that should be x minus 1 into x plus 1। बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट है, देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x into x x स्क्वायर x into 1x minus 2 into x2 minus 2 into 1 2 x into x राइट साइड में x स्क्वायर x into 3 3x minus 1 into x, ऐसे प्रोडक्ट करके आप सॉल्व कर लीजिए। प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस एक्स और माइनस 2x होगा बच्चों माइनस एक्स, 3x में से x गया 2x। अब देखिए बच्चों मैं RHS में ट्रांसफर कर रहा हूँ तो माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। माइनस एक्स और माइनस 2x होगा बच्चों माइनस 3x, माइनस का 2 प्लस का 3 हो गया 1, दैट इज फाइनल फॉर्म। अब यहाँ साफ साफ पता चल रहा है बच्चों हमारी कंडीशन थी जनरल फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। आपको ध्यान होना चाहिए a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ हम इसको यदि कन्वर्ट करें तो क्या है बच्चों, ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि a की वैल्यू किसके इक्वल है 0। हियर a इक्वल्स टू 0, सो वी कैन से इट इज नॉट इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होगी। तो बच्चों मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट किया, थर्ड। अब मैं एक लास्ट पार्ट और कर देता हूं, सारे पार्ट एक जैसे इजी हैं। देखिएगा लास्ट पार्ट, एट पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 8 पार्ट क्या दिया बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दैट शुड बी इक्वल्स टू x माइनस 2 होल क्यूब। सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या नहीं। लेफ्ट साइड अभी मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यहाँ a माइनस बी होल क्यूब आईडी यूज कर रहा हूँ बच्चों, देखो आपके सामने सीधा लिखूंगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस थ्राइस ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। आपको आईडी याद होना चाहिए, a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये हो जाएगा बच्चों x क्यूब, 2 इंटू 3 हो गया 6 माइनस 6x स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 12x। और 2 का क्यूब कितना हो गया बच्चों 8। इधर देखिए x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस x क्यूब से प्लस x क्यूब क्या हो गया बच्चों कैंसिल, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और राइट साइड में हमारे पास बचेगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स ऑन आइदर साइड, सभी को एक तरफ कलेक्ट कर रहा हूं। देखिए माइनस 4x स्क्वायर, राइट साइड जाने पे साइन, राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाने पे देखो साइन चेंज हो रहे हैं, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस x, ये माइनस 12x होगा और ये प्लस 8 हो जाएगा। तो माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 13x 1 प्लस 8 कितना हो गया बच्चों 9। तो फाइनली वी ऑब्टेन्ड हियर 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसे आप जनरल फॉर्म से इक्वेट कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कंडीशन इज a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स
प्लस सी इक्वल्स टू 0। वेयर देखिए a कितना हो गया 2 बच्चों, b कितना हो गया -13 और c कितना हो गया 9। So we can say 2x square minus 13x plus 9 equals to 0 is a quadratic equation। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक्सरसाइज 4.1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है जिसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रीड कीजिएगा, समझिएगा, पहले इसे ट्रांसलेट करके हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 528 मीटर स्क्वायर। वी हैव टू गिवन इन दिस क्वेश्चन लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इस प्लॉट की जो लेंथ है ब्रेड से ट्वाइस से 1 ज्यादा है। तो पहले अज्यूम कर लेंगे बच्चों, लेट लेंथ ऑफ प्लॉट बी x मीटर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या गया है, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस से 1 ज्यादा है। तो बच्चों हमने पहले ब्रेड ले लेते हैं ताकि और इजी हो जाएगा। ब्रेड सपोज हमने ले लिया x मीटर, लेंथ कितना दिया बच्चों, इसके ट्वाइस से 1 ज्यादा, तो ये हो जाएगा 2x + 1 मीटर। आप ब्रेड को पहले लीजिए ताकि इजी हो जाएगा और कोई बात नहीं। तो आपको एरिया का फॉर्मूला सभी को पता है, एरिया होता है रेक्टेंगल का L × B। फर्स्ट एरिया हमें गिवन है क्वेश्चन में 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ है हमारे पास बच्चों 2x + 1 और ब्रेड कितना है बच्चों x। यहाँ हमें केवल इसे इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सॉल्व हम बाद वाली एक्सरसाइज में करेंगे। दोनों ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 2x × x 2x स्क्वायर, x × 1 x। अब देखिए बच्चों 528 को उधर ट्रांसफर कर दिया, 2x स्क्वायर + x - 528 इक्वल्स टू 0। ये देखिए बच्चों आपका ax स्क्वायर + bx + c की फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसे आप चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें, चाहे MCS से, चाहे क्वाड्रेटिक से। तो यहाँ हमें केवल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 4 पार्ट दिए हैं बच्चों, 3 में करता हूँ और जो बचा हुआ पार्ट है वो आपके होमवर्क में होगा। अब आइएगा नेक्स्ट पेज नंबर 74 पे सेकंड पार्ट देखिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is 306। लेट 2 positive consecutive integers be x and x + 1। हमने अज्यूम कर लिया कि 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या है बच्चों, x and x + 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू गिवन, we have to given their product is 306। x × x + 1 कितना दिया है बच्चों 306, x × x स्क्वायर। 306 को मैं लेफ्ट साइड में बच्चों ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे आप ध्यान से समझ के पढ़ के इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसी पेज पे बच्चों 74 पे पार्ट थर्ड। रोहन्स मदर इज 26 years older than him। रोहन की मम्मी उनसे 26 years एज में बड़ी हैं और दोनों की एज का प्रोडक्ट अब से 3 years के बाद 360 दिया हुआ है। तो आपको रोहन की प्रेजेंट एज बताने के लिए कहा गया है। तो अभी पहले आप केवल यहाँ इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो बच्चों अज्यूम कर लिया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन x years। उनकी मदर उनसे कितनी है 26 ईयर ऑल्डर देन है, सो his mother's age will be x + 26 years। अब क्या बच्चों 3 years from hence, that means after 3 years, after 3 years Rohan's age will be how much, x + 3 years, and his mother's age will be कितना बच्चों x + 26 + 3, that means
x plus 29 years. What we have to ask? Product of their age is 360. हमें दोनों की एज का प्रोडक्ट दिया हुआ है 360. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ रोहन एंड हिज मदर. रोहन की एज कितनी है बच्चों 3 इयर्स के बाद? x plus 3. उनकी मदर की एज कितनी है बच्चों? x plus 29. और दोनों का प्रोडक्ट कितना है बच्चों? 360. अब दोनों ब्रैकेट ओपन करूंगा, x into x, x स्क्वायर. सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई किया 29x, 3 into x 3x, 3 into 29, 29 3 जा कितना होता है बच्चों? 87. x स्क्वायर 29x plus 3x होगा बच्चों 32x plus 87. 360 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया, साइन चेंज हो जाएगा. x स्क्वायर प्लस 32x. 87 में से 360 को माइनस कर दीजिए बच्चों, ये होगा 273. सो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जो तीनों पार्ट्स थे मैंने इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर दिया. पार्ट 4 आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं क्योंकि ऐसा ही एक पार्ट पूरा पीछे एक्सरसाइज 4.3 में आएगा. यदि आप यहां नहीं कर पाएंगे तो मैं वहां सॉल्व करूंगा. सो एक्सरसाइज 4.1 इज कंप्लीटली ओवर.